ओके, सो कल हमने टेंसेस पढ़े थे। टेंस हम किसको बोलते हैं? जब हमें किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जब हमको टाइम और एक एक्शन दिखाना है, तब हम टेंसेस को यूज करते हैं। सो कोई बताएगा, टाइम में हमने 3 टाइप की टाइम एक्टिविटी देखी थी, कौन से टाइम थे वो? कैन समबडी टेल? किसी को याद है कल टाइम में हमने देखा था? या किसी जो कल नहीं भी थे वो भी गेस कर सकते हैं, टाइम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स। One present tense, future tense, and पास्ट टेंस। future थैंक यू दीदी। टाइप पास्ट एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो हमने देखा था टाइम जो है उसमें हम 3 टाइप से बता सकते हैं। प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है, पास्ट, जो हो चुका है, एंड फ्यूचर, जो आगे आने वाले टाइम में होगा। ओके, फिर हमने उसमें पढ़ा था एक्शन के बारे में। एक्शन हमने बोला था 4 टाइप के होते हैं। सिंपल, जब हमें टाइम ड्यूरेशन का आइडिया नहीं है, हमें टाइम ड्यूरेशन नहीं पता है कि कितने समय से वो काम हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलती हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं कब खेलती हूँ, कितने घंटे के लिए खेलती हूँ, कब से कब तक खेलती हूँ। सो जब मुझे टाइम ड्यूरेशन नहीं पता है तो वो सिंपल एक्शन होता है। जब कोई एक्शन चल रहा है लगातार, आई एम प्लेइंग हॉकी, जब वो एक्शन चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस एक्शन होता है। जब वो एक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, आई प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी खेला, मैं हॉकी अभी मैंने खेल लिया है, मेरा गेम खत्म हो गया है। सो जब कोई एक्शन खत्म हो गया, 100% पूरा हो गया, उसको हम परफेक्ट एक्शन बोलते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन वो होता है जब कोई एक्शन चल रहा है और मुझे पता है कि वो कितने टाइम बाद खत्म हो जाएगा। I have been playing hockey. I will have been playing hockey for 2 hours. मतलब मैं 2 घंटे तक हॉकी खेलती रहूंगी। तो मुझे ये पता है कि खेलती रहूंगी मतलब वो काम लगातार हो रहा है, वो एक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है और वो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन मुझे पता है। तो ऐसे एक्शन को हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन बोलेंगे। तो जब मुझे टाइम और एक्शन किसी सेंटेंस में बताना है, तब हम टेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। कोई भी सेंटेंस में जब आप देखोगे तो आपको 2 ही चीजें पता करनी होती है कि एक, किस टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की, और दूसरा कौन सा एक्शन है, ये सिंपल एक्शन है, कंटिन्यूअस एक्शन है, परफेक्ट एक्शन है या परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉज प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा था या मैं हॉकी खेल रही थी। तो ये इसमें टाइम कौन सी बात कर रहे हैं हम? आई वॉज प्लेइंग हॉकी में किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? past tense. यस, पास्ट में खेल रहा था या खेल रही थी, तो टाइम हो गया हमारा पास्ट। और क्योंकि हम बोल रहे हैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, तो वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी थी, तब खेल मेरा खत्म नहीं हुआ था, मैं खेल रहा था, खेल चालू था। तो वो कंटिन्यूअस एक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ऐसे ही प्रकार के, दीदी, हाँ बोलो। आई हैव वन क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन लिखा है ना, वो अनो, उसका मतलब क्या है? ठीक है, हम एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। आपको ये समझ में आया कि टाइम 3 टाइप के होंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हो। करेक्ट? तो अब जैसे हमने बोला कोई सेंटेंस, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलती हूँ, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में आपको टाइम ड्यूरेशन मतलब वक्त कितना लग रहा है वो पता चल रहा है क्या? कि मैं कितनी देर के लिए खेलती हूँ, कब से कब तक खेलती हूँ? नहीं। तो वो अननोन है। अननोन मतलब मुझे नहीं पता। तो जब भी टाइम ड्यूरेशन किसी भी सेंटेंस में हमें नहीं पता रहेगा तो उसको हम सिंपल या इनडेफिनेट एक्शन बोलते हैं।
और ये हो गया हमारा एक्शन। और जब आपको टाइम नहीं पता है तो वो एक्शन आपने बोला सिंपल या इनडेफिनिट एक्शन, और अगर वो एक्शन अभी हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस, अगर वो हो चुका है तो वो होगा आपका पास्ट, और अगर वो फ्यूचर में होने वाला है आगे जाके तो वो फ्यूचर। तो इस प्रकार से आप टाइम और एक्शन को मिला के आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे हमने बोला आई प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी खेली। अब इस सेंटेंस में भी मुझे नहीं पता कि कितनी देर खेली, तो मेरा एक्शन हो गया सिंपल एक्शन या इनडेफिनिट एक्शन। इसको सिंपल या इनडेफिनिट दोनों आप बोल सकते हो। और मैंने हॉकी खेली मतलब वो घटना हो चुकी है, वो घट चुकी है, पास्ट में है, तो ये बन गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। दो चीजों को आपको देखना है, हम आगे और एग्जाम्पल करेंगे, आपको उससे और हेलो दीदी। हाँ बोलो। दीदी मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता अभी तक, आपने क्या सिखाया है तो प्लीज रिपीट करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक बार शुरू से थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद में वापस से हम सेंटेंस पे आएंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने कल टेंसेस पढ़े थे, ठीक है? टेंस क्या होता है उसको जानने के पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि वाक्य क्या होता है या सेंटेंस क्या होता है। कोई भी सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है? जैसे आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वैसे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक ग्रुप है जिसका पूरा मतलब निकलता हो। सो जब आप बहुत सारे शब्द साथ में लिखकर एक पूरा वाक्य बनाते हो, उसका कुछ मतलब निकलता है, उसको वाक्य को हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही हो। वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक्शन को, काम को या कार्य को दिखाता है। और ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है और जिसकी बात हो रही है। जैसे मैं बोलती हूँ आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पर मैं स्कूल जाती हूँ, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में, करेक्ट? मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं बन जाऊंगी सब्जेक्ट। मैं जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, तो गो जो शब्द है वो हो गया वर्ब, क्योंकि वो एक एक्शन दिखा रहा है। और स्कूल जो हो गया इस सेंटेंस में, वो बन जाता है सब्जेक्ट। तो किसी भी पूरे सेंटेंस में जब आप पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, एक वर्ब होता है जो कि किसी एक्शन को या किसी काम को दिखाता है, और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब इस सेंटेंस में अलग अलग प्रकार की हम बातें बोलते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी, मुझे कॉफी पीना पसंद है। या मैं बोलती हूँ कि अंजलि इज एन इंजीनियर, अंजलि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो जब हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, उसमें हम कुछ शब्दों को यूज कर रहे हैं। तो अब जब हम टेंसेस को पढ़ेंगे, टेंस हम कब यूज करते हैं? जब किसी वाक्य में मुझे एक टाइम बताना है और एक एक्शन बताना है। जैसे कि हमने बोला था टाइम प्लस एक्शन जब हम यूज कर रहे हैं किसी वाक्य में, तो वो टेंस होता है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? Yes. ओके, गुड। सो किसी भी वाक्य में जब आप किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हो और कोई एक्शन बता रहे हो, उसको हम टेंस बोलते हैं। टाइम हमने बोला 3 टाइप का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। या हम बोलते हैं उसको प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान काल, पास्ट टाइम मतलब भूतकाल जो हो चुका है, एंड फ्यूचर मतलब जो भविष्य में होने वाला है। सो टाइम हमारा 3 टाइप का होता है। जब हम कोई एक्शन बता रहे होते हैं तो सेंटेंस में इंग्लिश में हम 4 प्रकार से उस एक्शन को बताते हैं। कौन से हैं वो 4 प्रकार? पहला होता है सिंपल, जहां पे कोई एक्शन हुआ, कुछ कार्य हुआ, कुछ काम हुआ, पर मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर के लिए चला।
जहां पर हमको टाइम ड्यूरेशन मतलब कितनी देर के लिए वो काम चला वो मुझे नहीं पता। जैसे जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलती हूँ, लेकिन इस वाक्य में हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम कितनी देर के लिए खेलते हैं और कब से कब तक खेलते हैं। तो जो टाइम ड्यूरेशन हमें जब नहीं पता हो, उस एक्शन को हम सिंपल बोलते हैं या फिर इनडेफिनिट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, सिंपल एक्शन या इनडेफिनिट एक्शन। दूसरा जो एक्शन का प्रकार होता है काम का, वो होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या? जो लगातार चल रहा है। आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रही हूँ, मतलब मैं अभी भी खेल रही हूँ, मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, वो कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार का जो एक्शन हो गया, जो चल रहा है लगातार, खत्म नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है। तीसरा जो एक्शन हम बोल रहे हैं जो कि पूरा खत्म हो चुका है, जैसे आई कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया या मैंने खाना बनाया। अब इसमें मुझे ये पता है क्या कि कितनी देर में बनाया, मुझे नहीं पता, पर क्या मैंने वो कंप्लीट कर लिया है काम? यस। क्या वो काम अभी भी चल रहा है? नहीं, वो अभी नहीं चल रहा है। तो जब आपको पता है कि कोई काम पूरा हो चुका है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। आई प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी खेली, मेरा हॉकी का गेम खत्म हो गया, वो काम जो था, वो जो एक्शन था, वो कंप्लीट हो गया, उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। और फोर्थ नंबर पे जो हमारा एक्शन होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कैसे होता है कि काम चल रहा है, लेकिन हमें पता है कि खाना बना रही होंगी, मतलब हमें पता है कि एक तो बना है, अभी पूरा नहीं हुआ है काम, पर बन रहा है, तो वो कंटिन्यूअस है। पर हमें ये भी पता है कि 2 घंटे में खाना बन जाएगा, मतलब हमें पता चल गया है कि टाइम ड्यूरेशन में। तो ऐसा जो काम है, ऐसा जो एक्शन है, उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। यहाँ तक ये चारों एक्शन आपको समझ में आए? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो अब हमने क्या बोला, टेंस क्या होता है? टाइम प्लस टाइम हो गए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो 3 into 4 कितना होता है? 12। तो अब हम देखते हैं कि जब प्रकार के या 12 टाइप के होते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब आपको पहचानना हो कि कौन सा टेंस है, तो 2 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहला कि कब हो रहा है, वो जो टाइम है वो कब है, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। और दूसरी चीज आप देखते हो कि जो एक्शन हो रहा है आपका, वो आपका एक्शन सिंपल है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इन दोनों चीजों को मिला के आप किसी भी सेंटेंस में पता कर सकते हो कि कौन सा टेंस लगा है। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एक सिंपल छोटा सा सेंटेंस, आई प्ले हॉकी। तो पहले आप टाइम देख लो, मैं हॉकी खेलता हूं, ये क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये प्रेजेंट है, मैं खेलती हूँ। और एक्शन कैसा है? क्या मुझे इसमें टाइम ड्यूरेशन पता चल रहा है? आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, क्या उसमें मुझे समय पता चल रहा, समय का कितना समय लगने वाला है? नहीं। हाँ, तो जब मुझे समय नहीं पता चल रहा है तो वो हो गया सिंपल। तो एक्शन है मेरा सिंपल, टाइम है मेरा प्रेजेंट, तो इस सेंटेंस में हम बोलेंगे हमने यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे, आई प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी खेली। तो अब मुझे ये पता है कि टाइम ड्यूरेशन है क्या इसमें, समय सीमा हमें पता है क्या कि कितनी देर खेली? यहाँ पे भी नहीं पता है। तो सिंपल, जब मुझे समय नहीं पता है तो वो सिंपल टेंस हो गया। और मैंने हॉकी खेली, तो टाइम क्या है मेरा? पास्ट, मैं खेल चुकी हूं, तो ये हो गया मेरा सिंपल पास्ट टेंस। तीसरा सेंटेंस आप देखोगे एग्जाम्पल, वो है आई विल प्ले हॉकी,
मैं हॉकी खेलूंगी। अब इसमें भी फिर से दो चीज देखिए, जब मैं बोल रही हूँ आई विल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगी, तो मुझे टाइम ड्यूरेशन नहीं पता है। जब टाइम ड्यूरेशन नहीं पता है तो वो एक्शन हो गया मेरा सिंपल, और क्योंकि मैं आगे खेलूंगी, फ्यूचर में मुझे आगे जाके खेलूंगी, तो मेरा टाइम हो गया फ्यूचर। तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में हमने लगाया है सिंपल फ्यूचर टेंस या इनडेफिनिट फ्यूचर टेंस। ऐसे दो तरीके से आप इसको बोल सकते हो, सिंपल फ्यूचर टेंस या इनडेफिनिट फ्यूचर टेंस। ऐसे ही अब दूसरा एक तो टाइम किस टाइम पर फ्यूचर और एक्शन कौन सा है। अब जैसे हमने बोला आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूं। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि टाइम कैसा है। कंटिन्यूअस है, चालू है टाइम। नहीं, टाइम टाइम कैसा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैं हॉकी खेल रहा हूं, प्रेजेंट। करेक्ट, क्योंकि मैं अभी खेल रहा हूं तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। तो टाइम हो गया मेरा प्रेजेंट, और क्योंकि मैं खेल रहा हूं मतलब वो काम हो रहा है अभी भी, तो ये हो गया एक्शन, हो गया कंटिन्यूअस। तो आई एम प्लेइंग हॉकी जो हो गया वो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। फिर इसी में आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई वॉज प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा था। तो जब अब हमने आई वॉज बोल दिया तो मेरा टाइम कैसा हो गया, इसमें पास्ट हो गया। मैं पहले की पास्ट की बात कर रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि मैं खेल रही थी या खेल रहा था, मतलब तब मैं उस समय, जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, तब मैं हॉकी खेल रही थी, वो काम हो रहा था, तो मेरा एक्शन हो गया कंटिन्यूअस। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक और एग्जाम्पल फिर जब हमने देखा था, सेम सेंटेंस को हम अलग अलग टेंस के हिसाब से आपको बदल बदल के ये एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आप देखते हो सिर्फ आई प्ले हॉकी जो है, उसी सेंटेंस को हमने बदल बदल के पूरा 12 जो हमारे टेंसेस हैं उसको समझने का हम कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ये सेंटेंस है, आई विल बी प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा। ठीक है। तो जब मैं खेलूंगा या विल बी बोल रही हूं, तो मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। मैं अभी नहीं खेल रही हूँ, मैंने पहले नहीं खेला, मैं बोल रही हूँ आई विल बी, मैं खेलूंगी, आई विल बी प्लेइंग हॉकी। तो टाइम हो गया मेरा फ्यूचर, और जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ तब ये काम रहेगा कंटिन्यूस, कि मैं खेलूंगी, उस टाइम पे काम हो रहा होगा। तो इसीलिए इस सेंटेंस में हम बोलेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लगा हुआ है। अब जब हमको तीसरा टाइप, हमने क्या बोला था एक्शन का, कि परफेक्ट, जब काम खत्म हो चुका है, पूरा 100% काम खत्म हो चुका है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। ठीक है। सो जैसे हमने ये उदाहरण एग्जाम्पल देखा, आई हैव प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी खेला है। इसमें मुझे ये पता चला है कि हॉकी खेला है मतलब मैं खेल कंप्लीट कर चुकी हूं, मैंने हॉकी खेला है। तो मेरा जो एक्शन हो गया वो मेरा एक्शन परफेक्ट हो गया। पर किस समय की बात कर रही हूं मैं अभी की बात कर रही हूँ कि मैंने हॉकी खेली है या मैंने हॉकी खेला है। तो ये जो सेंटेंस हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। इसी को हम थोड़ा सा और तोड़ते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। आई हैड प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेलता था या मैंने हॉकी खेला है। मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो टाइम कौन सा हो गया, मैंने हॉकी खेला है या मैं हॉकी खेलता था, तो हम बात कर रहे हैं पिछले, जो टाइम निकल चुका है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने पास्ट की बात की, और क्योंकि यहाँ पे वो काम पूरा हो गया है इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट एक्शन है। तो ये दोनों चीजों को मिला के ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। फिर हम और उसको थोड़ा सा बदलते हैं। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें, आई विल हैव प्लेड हॉकी
अगर मैं बोल रही हूँ कि आई विल हैव प्लेड हॉकी, तो विल हम फ्यूचर की चीजों को बताने के लिए लिखते हैं, तो टाइम मेरा हो गया उसमें फ्यूचर। और मैं बोल रही हूँ कि मैंने हॉकी खेला होता, प्लेड जब मैं बोल रही हूँ, तो मेरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए उसको एक्शन को हम बोलेंगे परफेक्ट। तो ये दोनों मिला के, टाइम और एक्शन मिला के, ये वाला जो सेंटेंस हो गया वो बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर हम लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट हमने देखा था परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। उसमें क्या होता है कि हमें ड्यूरेशन पता है कि कितनी देर के लिए कोई काम होने वाला है, और फिर हमें ये भी पता है कि वो खत्म हो जाएगा। तो अभी वो काम कंटिन्यूअस है, पर हमें पता है कि कुछ समय बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे हमने इस सेंटेंस को अगर लिखा, आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा हूं। तो पहली चीज तो टाइम के हिसाब से, अगर मैं अभी भी खेल रहा हूं, तो पहले तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अभी की, इसी वक्त की बात कर रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, पर ये भी हमें समझ में आ रहा है कि ये 2 घंटे से खेल रहा है। यहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन समझ में आ गया है कि ये 2 घंटे से हॉकी खेल रहा है। तो इसीलिए ये जो है समय हो गया, टाइम हो गया हमारा प्रेजेंट, और जो एक्शन था वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी सेंटेंस को थोड़ा और बदलेंगे, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था। तो जब हमने हैड कर दिया या था बोला, तो टाइम हो गया हमारा पास्ट, और अगेन हमें पता है कि प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर वो काम खत्म हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन हमको समझ में आ गया, तो वो एक्शन हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा टेंस लगा है, तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा है। और आखिरी एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, आई विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। अब यहाँ पे जब भी मैं विल बी, शैल बी यूज करती हूँ, तब मैं फ्यूचर की बातें कर रही हूँ कि मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा। तो जब हम विल हैव बीन या शैल हैव बीन करते हैं, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो टाइम हो गया मेरा फ्यूचर, और यहाँ पे भी मुझे पता है कि टाइम कितना, ड्यूरेशन कितना समय लगने वाला है इस एक्शन को। तो क्योंकि मुझे टाइम ड्यूरेशन पता है, तो मेरा एक्शन हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी कल हमने यही सीखा था कि जब भी कोई सेंटेंस को आप समझते हो, तो 2 ही चीजों को आपको देखना है कि एक तो किस टाइम के बारे में बात हो रही है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और फिर क्या हमें टाइम ड्यूरेशन पता है, वो एक्शन जो है, वो कार्य जो है, क्या वो हम पूरा हो चुका है या अभी भी चल रहा है, या हमें नहीं पता कब कंप्लीट होगा। उसके आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो सिंपल होगा। अगर हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगने वाला है, तो सिंपल एक्शन है। अगर वो काम चल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस एक्शन है। अगर वो काम खत्म हो गया है, पूरा 100% हो गया है, तो वो परफेक्ट है। और अगर चल रहा है पर कुछ समय में खत्म हो जाएगा, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो टाइम और एक्शन को समझ के आप किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में आप बता सकते हो कि कौन सा टेंस हमने लगाया है। थोड़ा समझ में आया या बिल्कुल समझ में नहीं आया? मैम पूरा समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप जैसे और प्रैक्टिस करोगे ना, अभी हम आगे भी देखेंगे, थोड़ा अगर कंफ्यूजन भी हो रहा है तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। जब आप ये रिपीट में भी वीडियो देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आज का देखते हैं। तो आज हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं, और हम ये समझेंगे कि जब भी कोई वाक्य बनाते हैं, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, तो हम कैसे उसमें टेंस को जोड़ते हैं, बताने के लिए कि कौन सा काम हो रहा है और किस टाइम पे हो रहा है। तो सबसे पहले एक बात की कि किसी भी सेंटेंस में 3 मेन चीजें होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में
बात कर रहे हैं, एक वर्ब होता है, ज्यादा सेंटेंसेस में आपको ये चीज समझ में आएगी। जैसे अगर आप देखोगे मैंने कलर किया है, येलो मतलब सब्जेक्ट, ग्रीन मैंने वर्ब को कलर दिया है और ऑब्जेक्ट मैंने ब्लू कलर दिया है। ठीक है, तो पहला जैसे हमने सेंटेंस बोला नेहा गोज टू स्कूल, नेहा स्कूल जाती है, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेहा के बारे में। वेरी गुड। तो नेहा हमारी सब्जेक्ट है क्योंकि नेहा के बारे में बात हुई है। फिर हमने बोला वो जाती है, तो जाना एक एक्शन है, तो उसको हम बोलते हैं वर्ब। और वो कहाँ जा रही है? इस भी सेंटेंस में बात हो रही है, तो श्रुति हो गई हमारी सब्जेक्ट, बैडमिंटन हो गया ऑब्जेक्ट, और खेलती है प्लेज वो हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, तो ये सेंटेंस जब आप कोई भी देखेंगे तो आप लोग उसमें से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान पाओगे। यस यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब वर्ब जो होती है, अगर आपको टेंस समझना है, टेंसेस कि कैसे हम प्रयोग करते हैं टेंसेस का कुछ वाक्य बनाने में, तो हमें वर्ब समझ में आना चाहिए। आप लोगों की वर्ब की शायद ऑलरेडी क्लासेस हुई हैं, पर फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमें समझ में आ रहा है कि कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, या कुछ चीज आगे बढ़ रही है, या हमें कुछ चेंज पता चल रहा है, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे रनिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ये कुछ एक्शन हो गए, ये एक वर्ब है। फ्लाइंग, स्लीपिंग, रनिंग, ये सब वर्ब के प्रकार हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वर्ब्स होती हैं और किसी भी वाक्य में वर्ब ये दिखाती है कि कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है। और फीलिंग भी वर्ब हो सकती है, दैट आई एम फीलिंग हॉट, तो मुझे गर्मी लग रही है, तो फीलिंग जो शब्द है वहां पे वो वर्ब का काम करता है। वर्ब जो होती है, जैसे आपका टाइम कितने प्रकार का होता है, हमने बोला 3 टाइप का, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्ब के साथ कैसे होता है? वर्ब होती तो तीन टाइप की है, पर हम उसको समझेंगे कि कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो वर्ब के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट प्रिंसिपल। और इन्हीं शब्दों में हम कुछ जोड़ के वर्ब को अलग अलग तरीके से वाक्यों में यूज करते हैं। वर्ब मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हम जब ये क्लास खत्म करेंगे तब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी। वो टेबल आप अपने पास हमेशा फोन में या प्रिंट आउट में या कैसे भी रख सकते हो। आपको उसे टेंस समझने में बहुत आसानी होगी। अब जैसे देखिए, वर्ब की 2 चीजें होती हैं। वर्ब समझना बहुत जरूरी है। आपने वर्ब समझा तो आपको टेंसेस बहुत आसानी से, जब आप वाक्य बनाओगे तो आपसे गलती नहीं होगी और आप सही वाक्य बनाओगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, आई एम टॉल, मैं लंबा हूं, तो यहाँ पे जो एम वर्ड है वो हो गया आपका वर्ब। अब ये फोटो में हम क्या बता रहे हैं कि जिसके बारे में बात हो रही है, अगर सब्जेक्ट आपका चेंज हो गया तो आपकी वर्ब भी चेंज होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे हमने बोला आई एम टॉल, मैं लंबा हूं या मैं लंबी हूं, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में, तो मैं हूं सब्जेक्ट। अगर मुझे बोलना है तुम लंबे हो, यू आर टॉल, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? किसी सेकेंड पर्सन के, दूसरे व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैं आई बोला तो उसके साथ मैंने वर्ब लगाया एम, पर जब मैं दूसरे के बारे में बात कर रही हूँ, यू के बारे में, तो मेरा वर्ब हो गया आर। और अगर मुझे थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है, जैसे मैं और प्रभा जी बात कर रहे हैं कि नेहा बहुत लंबी है, सो मैं बोलूंगी उस वाक्य को मैं बोलूंगी नेहा इज टॉल या शी इज टॉल। तो यहाँ पे हमने कैसे देखा कि जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं तब हमने यूज किया आई एम। जब हमने सेकेंड पर्सन, जब 2 लोग बात कर रहे हैं और मैं अपनी बात दूसरे से बोल रही हूँ कि तुम लंबे हो या तुम लंबी हो, तब हमने यू आर का इस्तेमाल किया। आर हमारी वर्ब है। और जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तब वही वर्ब शी इज हो गई।
हमें ये चीज एक बेसिक समझनी है कि वर्ब जो होती है, अगर आपका सब्जेक्ट बदलता है तो आपकी वर्ब भी बदलती है। कब कौन सी वर्ब यूज करनी है इस पे भी हम आएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब का थोड़ा थोड़ा चेंज वर्ब में होता है। उसके अलावा वर्ब की एक और क्वालिटी होती है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमने बोला है मैरी कम्स हियर रेगुलरली, मैरी यहाँ रोज आती है, तो आना या कम जो हो गया वो वर्ब है। तो यहाँ पे हमने लिखा मैरी कम्स हियर रेगुलरली, हमने ES लगा दिया, सिर्फ S लगाया। फिर ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मैरी यहाँ रोज आती है, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। फिर दूसरे एग्जाम्पल में, दूसरे वाक्य में हम बोल रहे हैं मैरी केम हियर यस्टरडे, मैरी कल आई थी। तो जब पास्ट में बोला तो ये जो कम्स था ये केम हो गया, मेरी वर्ब बदल गई। और ऐसे ही अगर मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मैरी विल कम टुमारो, मैरी कल आएगी। तो अब यहाँ पे जो मेरा वर्ब था कम्स, पहले पास्ट में केम हुआ और फ्यूचर में विल कम हो गया। तो इससे हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जो किसी भी वाक्य में वर्ब होती है, जब भी हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो चेंज होगा तो आपकी वर्ब चेंज हो जाती है। और अगर हमारा टाइम बदल रहा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो उस हिसाब से भी आपकी वर्ब बदलती है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ओके, वेरी गुड। अब जैसे हमने बोला कि वर्ब जो होती है वो बदल रही है, पर अब हम कैसे समझें कि कैसे बदलेगी, क्यों बदलेगी, कौन सी वर्ब यूज करना है? उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है, जैसे 3 टाइप का टाइम होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ऐसे वर्ब भी मेन जो होती है 3 प्रकार की होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। या फ्यूचर की जगह इसमें आप ऐसे याद कर लीजिए, पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल याद कर लीजिए। ये 3 प्रकार की वर्ब होती है। और किसी भी वर्ब में जो बेसिक उसका फॉर्म होता है, उसमें हम कभी कभी S लगा देते हैं या ES लगा देते हैं, और कभी कभी हम ING लगा देते हैं। ये कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये हम अभी देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सिंग। सिंग मतलब गाना। तो वर्ब के 3 फॉर्म कैसे हो गए, सिंग, सैंग, संग। जब मुझे सिंपल टेंस में कोई वर्ब यूज करनी है तो मैं हमेशा वर्ब का फर्स्ट या बेस फॉर्म यूज करती हूँ। जैसे मुझे बोलना है आई सिंग, मैं गाना गाती हूँ, तो जब मैं सिंपल टेंस यूज कर रही हूँ तब मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करती हूँ। अगर मुझे कुछ पास्ट की बात बतानी है, जो चीज हो चुकी है, तब मैं वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करूंगी। जैसे मैंने गाना गाया या मैं गाना गाती थी, तो मैं इसमें बोलूंगी आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया, मतलब गाना गा के खत्म हो गया है। सो पास्ट टेंस में जब मुझे बताना है तो मैं वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करूंगी। तीसरा होता है संग। जब कोई काम जैसे पढ़ते हैं, ऐसे ही वर्ब में जब कोई काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम पास्ट पार्टिसिपल या तीसरे प्रकार का जो V3, इसको आप ऐसे याद रखिए, V2 और V3। तो जब काम पूरा हो गया 100, तो हम V3 करेंगे। आई संग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया, मतलब गा के, और जब पूरा कंप्लीट हो गया है वो गाना, तब हम उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके अलावा ये तो हम तब यूज करेंगे जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं या जब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। उसके अलावा अगर मेरा सब्जेक्ट बदलता है तो कभी कभी मैं उसमें S लगा देती हूँ, और कभी कभी मैं वर्ब में ING लगा देती हूँ। जैसे अगर मुझे बोलना है कि नेहा गाना गाती है, जब मैंने खुद के बारे में बोला था तो मैंने कहा था आई सिंग, मैं गाना गाती हूँ। जब मुझे बोलना है नेहा गाना गाती है तो मैं बोलूंगी नेहा सिंग्स। सो जब हम सेकेंड पर्सन के बारे में बात करते हैं तब हम वर्ब में S लगा देते हैं।
अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें एस लगाना है, किसमें आईएनजी लगाना है, उसके लिए, और वर्ब के 3 फॉर्म कौन से होते हैं, उसके लिए थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये देखिए, आपको दूसरा टेबल दिख रहा है? हाँ। हाँ, तो ये जैसे वर्ब है, ऐसे आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे, नहीं तो गूगल पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें उन्होंने वर्ब के बताया हुआ है कि बेस कौन सी वर्ब है, V1, पास्ट कौन सी वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल कौन सी है, उसमें एस लगाना है या ES लगाना है या ING लगाना है। तो ये हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अलग अलग वर्ब के लिए हमें ये थोड़ा टेबल याद करना पड़ता है। जैसे अगर आप देखेंगे, क्योंकि सब में सेम नहीं होता है, जैसे अगर आप देखते हो बाय, बाय मतलब खरीदना, तो बाय जो वर्ब है, खरीदना जो एक काम है, कार्य है, उसका कैसे उन्होंने समझाया है, बाय, वॉट, बॉट। सिंग के लिए जैसे हमने देखा था, सिंग, सैंग, संग, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है वर्ब का। सिंग फर्स्ट, सैंग सेकंड और संग, ठीक है। तो इसमें अगर, और फिर उसके बाद उन्होंने जब एस लगाया तो सिंग का हो गया सिंग्स, और जब ING लगाया तो सिंग का हो गया सिंगिंग। तो ऐसे अलग अलग वर्ब के लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जब आप याद करोगे कि किस वर्ब में हमको सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या यूज करना है, तो टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएगा। और ये हमें याद करना पड़ता है। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, बेट, बेट मतलब शर्त लगाना, आई बेट यू, मैं शर्त लगाता हूं तुमसे, ठीक है। तो ये जो बेट है, अब आप देखोगे कि बाय में तो हमने बोल दिया बाय, बॉट, बॉट, पर जब हम बेट की बात कर रहे हैं तो बेट का तीनों फॉर्म सेम है, बेट, 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 इसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमको अलग अलग वर्ब के लिए थोड़ा सा, हमको आप बोल सकते हो कि बार बार लिख के या पढ़ के याद करना पड़ेगा। जैसे चूज एक शब्द है, चूज एक वर्ब है, उसके लिए उन्होंने कैसे बताया, चूज, चोज और चूजन। तो ये हो गया फर्स्ट V1 चूज, वर्ब 2 हो गया चोज, इसमें आप देखोगे स्पेलिंग अलग है, CHOO से CHO, चोज इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, चूज, चोज एंड चोजन। आई हैव चोजन यू, आई हैव चोजन दिस ड्रेस। तो हम पास्ट पार्टिसिपल मतलब जो कार्य पूरा हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं, मैंने यह ड्रेस पसंद की है, तो पसंद की है को हम बोलेंगे चूजन, मैंने वो काम पूरा कर लिया, वो ड्रेस मैंने सिलेक्ट कर ली, पसंद कर ली। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म। और जब आप उसमें एस लगाओगे तो वो चूज का हो गया चूजेस, और ING लगाएंगे तो हम उसको बोलेंगे चूजिंग, आई एम चूजिंग एप्पल्स, मैं एप्पल पसंद कर रही हूं। तो वो एक्टिविटी क्योंकि जब कंटिन्यूस चल रही है, उस केस में हम किसी भी वर्ब में ING लगाते हैं। आई एम एक्टिंग, मैं एक्टिंग कर रही हूं। तो जब आपका कोई कंटिन्यूस रहेगा वाक्य, तब आपको वर्ब में ING लगाना है। तो एक सिर्फ आप लोगों को ये होमवर्क रहेगा कि आगे जब भी आपकी क्लासेस होंगी या आपकी वर्ब की जो क्लास हुई थी उसमें जाके प्लीज एक बार रिवीजन कीजिए। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर टेंसेस समझने हैं तो उसमें आपको वर्ब आना बहुत जरूरी है, और वो आपको याद करके ही समझ में आएगा। अभी के लिए आपको इतना समझ में आया कि जो बेस वर्ब है उसको मैं V1 बोलूंगी, पास्ट जो हो चुका है उसको मैं V2 बोलूंगी, वर्ब 2, और जो पास्ट पार्टिसिपल है उसको मैं V3 बोलूंगी। ये आप लोगों को समझ में आया? यस, यस मैम। थैंक यू, वेरी गुड। मैं एक बार लिख भी देती हूँ ताकि हमें पता रहेगा। मॅम माझ्याकडे पण काही वर्ब्स आहेत तर मी तुम्हाला दाखवू का?
एक 5 मिनट बाद देखेंगे, सिर्फ एक टेबल मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद फिर आप दिखाना कि आपके पास कौन सा टेबल है। ओके। ठीक है, देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं, आगे जो एक टेबल मुझे आपको दिखाना है वो टेबल आप अपने पास रख सकते हो हमेशा, उससे आपको टेंसेस हमेशा याद रहेंगे और किसी भी सेंटेंस को आप बराबर प्रॉपरली बना पाओगे। तो वी का मतलब होता है वर्ब, वी को हम वर्ब को वी बोलेंगे, बेसिक फॉर्म को हम V1 बोलेंगे, पास्ट फॉर्म को हम V2 बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को हम V3 बोलेंगे। किसी भी वर्ब में जब हम S या ES लगाएंगे तो उसको हम V1 प्लस ES बोलेंगे, और जब ING लगाएंगे तो हम V1 प्लस ING बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अभी ये एक और एग्जाम्पल था, पर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं एक टेबल आपको दिखाना चाहती हूँ। आप सभी को एक टेबल दिख रहा है जिसमें लिखा है टाइप्स ऑफ टेंसेस। क्या सबको एक टेबल दिख रहा है जिसमें लिखा है टाइप्स ऑफ टेंसेस? यस मैम। यस मैम। ओके, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा अब तक आज की क्लास में और कल की क्लास में, कि किसी भी वाक्य में जब मुझे कोई एक्शन बताना है और टाइम बताना है तो उसको हम टेंसेस बोलते हैं। टाइम हमारा 3 प्रकार का, 3 टाइप का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ऐसे ही जो एक्शन हमारे होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल में हमको, सिंपल एक्शन में ये नहीं पता रहता है कि कितना समय लगने वाला है। कंटिन्यूअस एक्शन में हमें ये पता रहता है कि काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। परफेक्ट में हमें पता है कि काम पूरा हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें पता रहता है कि काम अभी तो चल रहा है पर कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको मिला के 3 टाइम और 4 एक्शंस को मिला के जब हम देखते हैं तो 12 प्रकार के हमारे टेंसेस बनते हैं। इस टेबल में कैसे आप समझोगे, जैसे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही तो जब आपको देखना है कि पास्ट सिंपल टेंस में हमारा जो वाक्य रहता है वो कैसा रहता है, तो पास्ट सिंपल टेंस में हमारे वाक्य में रहेगा S मतलब सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, O मतलब ऑब्जेक्ट जो बात हो रही है, V मतलब होता है वर्ब, और ये जो अभी हमने पहले देखा V1 मतलब बेस फॉर्म, पास्ट में हमने बोला था हम यूज करेंगे V2, और V3 हमने बोला था पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज करेंगे। दूसरा हमने बोला था कि जब भी हम कंटिन्यूअस काम की बात करेंगे, जब कोई काम चल रहा है तब हम वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, ING। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो कंटिन्यूअस एक्शन की हम बात कर रहे हैं तो उस शब्द में या उस वाक्य में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पर वर्ब के साथ ING लगा दिया है। जैसे हम बोलेंगे I was going to college, सो मेरे बारे में, मैं कॉलेज जा रही थी। I सब्जेक्ट, गोइंग GO गो हमारा वर्ब है, उसमें ING लगा दिया, गोइंग हमारा वर्ब हो गया, टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो was, were, had ये सब आप देख रहे हो, इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हमारा मेन वर्ब को हेल्प करते हैं हमारे वाक्य को पूरा करने में। तो ये टेबल आपको कैसे पढ़ना है, अगर कोई एक बार मुझे बताइए, अगर मुझे प्रेजेंट और परफेक्ट देखना है तो प्रेजेंट वाला कॉलम मुझे देखना है और परफेक्ट वाला मुझे रो देखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं ये वाला सेंटेंस देखूंगी। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे I have played hockey, तो सब्जेक्ट मैंने हॉकी खेली है या मैं हॉकी खेल चुकी हूं, सो मेरे बारे में बात हो रही है, सो I becomes the subject, have is the helping verb, played, played, तो मुझे ये पता है कि जो play verb होता है उसका थर्ड फॉर्म played होता है, PLAYED। तो प्लेड और हॉकी जो हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से जब आप फ्यूचर
परफेक्ट टेंस अगर आपको समझना है तो आपको सेंटेंस में दिखेगा सब्जेक्ट, फिर आपको दिखेगा विल हैव, फिर आपको दिखेगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था, आई विल हैव प्लेड हॉकी। सो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, आप उसमें जोड़ेंगे विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म इज प्लेड और हॉकी आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको पहचानना है, सेंटेंस अगर दिया है और आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस लगा है, तो उसमें आप पहले चेक करो टाइम क्या है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, और दूसरा आप एक्शन चेक करो कि आपको क्या उसमें सिंपल है, मतलब टाइम ड्यूरेशन नहीं पता है, परफेक्ट है मतलब काम खत्म हो चुका है, या कंटिन्यूअस है कि काम चल रहा है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि चल रहा है पर हमें पता है कि कितनी देर में खत्म हो जाएगा। तो जब हमें सेंटेंस पता है तो टाइम और एक्शन को देख के आप पता लगा सकते हो कि कौन सा टेंस लगा है। अगर आपको कोई बोले कि किसी टेंस में वाक्य बना के दिखाओ, तो आप इस टेबल को यूज करके बना सकते हो। आप में से कोई ट्राई करेगा, कुछ भी एक वाक्य मुझे बना के बताओ, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जहां पे ये रेड डॉट आपको दिख रहा है। कोई ट्राई करना चाहेगा? सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कोई भी ट्राई करना चाहेंगे कि सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनाएंगे? मैम क्या आप हमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, जैसे मैं बोलती हूँ सब्जेक्ट में, हम वो हॉकी वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे मैं हूं तो आई, फिर यहाँ पे मुझे उसके बाद क्या लगाना है? आई के बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हैड बीन। तो आई हैड बीन प्ले, प्ले मेरा वर्ब है, उसमें मैंने ING लगा दिया तो वो क्या बन गया? प्लेइंग। तो मेरा सेंटेंस बना आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी। ये मेरा पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रही थी। ऐसे ही कोई और कुछ दूसरा सेंटेंस आप बना के देखना चाहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? सिर्फ ये जो आपको सामने दिख रहा है वो फॉलो कीजिए। मैम मैम मैं बताऊँ क्या श्रावणी? हाँ, I जैसे had been writing later. वेरी गुड, वेरी गुड। और मैम कोई एग्जाम्पल बताइए। श्रावणी, हाँ बताइए श्रावणी। I had been eating chips. वेरी गुड। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल बताइए परफेक्ट मैम प्रेजेंट मैम परफेक्ट का। मैम हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का बताइए अब, जहाँ मैम रेड डॉट दिख रहा है। मैम My computer. नहीं, क्या बोल रहे हैं, एक बार बोलिए। I have my computer. नहीं, इसमें वर्ब कहाँ है? वर्ब बताइए। आपको कुछ एक्शन बताना है। आई हैव तक बराबर है, फिर कुछ एक्शन बताइए। जैसे मैं स्कूल मैं स्कूल जा चुकी हूँ। हाँ बोलिए। I I have washing an apple. नहीं, वॉशिंग कहाँ है? देखिए, वॉशिंग मतलब वर्ब प्लस ING, वॉश प्लस ING। यहाँ पे हमको वॉश्ड, वॉश्ड ED। आई हाँ, हैव ED लगाना। मैम हैव वॉश्ड क्लोथ्स। मैम हाँ बोलिए। I have worked hard. फिर से मैम बोलिए, मुझे नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बोलिए। I was working hard. नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं बना है। आप क्या बोलना चाहते हो, एक बार हिंदी में बोल के बताओ। मैं हार्ड वर्किंग करती हूँ। हाँ, तो आपने क्या बोला? फिर से इंग्लिश में बोल के बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। I have working hard. वर्किंग नहीं, देखिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म V3 यूज करना है? वो है वर्कड। तो हम बोलेंगे आई हैव वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत की है।
ठीक है। सो मैं इसीलिए आपको मैंने पहले समझाया कि जब आप सेंटेंस खुद से बनाएंगे इंग्लिश में बोलते समय, तब किस समय की बात कर रहे हैं और कैसा एक्शन है, आप ये जो नीचे ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, एस माने सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट और वी आपका वर्ब है, तो थोड़ा सा आपको जो वर्ब के अलग अलग, एक हमने टेबल देखा था, जैसे अलग अलग वर्ब का पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म अलग अलग होता है, तो ये हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, फिर आप खुद से सारे सेंटेंसेस इस टेबल को देख के बना सकते हो। मैम थोड़े से, हाँ बोलिए। मैम मैंने एक वर्ड बनाया है विल बी में, आई पहले एम मुझे नहीं, पहले मुझे टेंस बताओ, आप कौन से टेंस में बता रहे हो? विल बी। ठीक है, बताइए। विल बी मतलब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस बोल रहे हो, बताओ। यस, आई एम विल बी प्लेइंग। इसमें एक देखिए, एक हम करेक्शन करेंगे। जब आप आई विल बी लिख रहे हो तो आपने ऑलरेडी विल बी जो है आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, तो आपको अलग से एम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ ये बोलोगे आई विल बी, आगे का सेंटेंस पूरा कीजिए। प्लेइंग। हाँ, प्लेइंग, और उसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या खेलोगे आप? तो जैसे आपने लिखा आई विल बी प्लेइंग बैडमिंटन, तो बैडमिंटन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सेंटेंस पूरा आपका कंप्लीट हो गया। या आई विल बी प्लेइंग गेम्स, मैं गेम्स खेलूंगी, तो गेम्स तब आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई और इसमें सिंपल वाले में ट्राई करेगा, प्रेजेंट सिंपल में? मैम मैं बताऊं? हाँ प्लीज बताइए। हाँ, I have drink water. ये प्रेजेंट नहीं है, देखिए एक तो आपने दो मिस्टेक्स किया इसमें। हमने आई हैव अगर आप बोल रहे हैं तो ये हमारा कहाँ चला गया है? प्रेजेंट परफेक्ट में, जहां पे आपको रेड डॉट दिख रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो आपने क्या बोला? आई हैव ओनली आई ड्रिंक वाटर। हाँ, वेरी गुड। सो जब हम ऊपर प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं तो हमने बोला आई ड्रिंक वाटर। आई हमारा सब्जेक्ट है, वाटर ऑब्जेक्ट है, और ड्रिंक हमारा वर्ब है। एक चीज आप और समझो, ये ग्रीन में जो उन्होंने समझाया है ग्रीन कलर में, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? कोई भी फैक्ट होता है या कोई सच बात होती है। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीती हूँ, ये एक फैक्ट है या एक हैबिट है, वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अच्छा, कोई मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना के बताएगा जहां पे रेड डॉट दिख रहा है? सेंटेंस बनाते समय ये ऑरेंज वाला हिस्सा आप देखेंगे। आई एम, यू आर गोइंग टू, सॉरी, वी आर गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्यूचर सिंपल टेंस का कोई एग्जांपल बताना चाहेगा? मैम हाँ बोलिए। वो मैं वो सेंटेंस नहीं किया आर वाला, वी आर, उसमें मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए। वी आर टेलिंग। वी आर टेलिंग व्हाट? या नहीं, मतलब क्या बता रहे हो आप? वी आर टेलिंग स्टोरी, जैसे लेट्स से कि आप कहानी सुना रहे हो, सो वी आर, या आप सुन रहे हो कोई कहानी, तो आप लिख सकते हो वी आर लिसनिंग टू अ स्टोरी। सो लिसन मतलब सुनना आपका वर्ब है, उसमें लिसनिंग कर दिया हमने, ING लगा दिया, तो वी जो कि सब्जेक्ट हो गया, आर लिसनिंग टू अ स्टोरी, हम एक कहानी सुन रहे हैं। और जब हमने ये बोला हम एक कहानी सुन रहे हैं, मतलब टाइम क्या है? अभी भी सुन रहे हैं, तो टाइम है प्रेजेंट, और क्योंकि हमारी कहानी सुन रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुई है, तो वो हो गया एक्शन कंटिन्यूअस, तो इसीलिए ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अभी हम एक चीज करेंगे, हमारे पास टाइम इतना ही था, तो ये PPT आपको आपके मैम भेजेंगे। इसमें ये दो टेबल आपको बहुत काम आएंगे। एक तो जो आप देख रहे हो
ये टेबल आपको कब काम आएगा? जब आप खुद से कोई सेंटेंस बनाने जाओगे तो आप चेक कर सकते हो इस टेबल को यूज करके कि मैंने सही वाक्य बनाया है कि नहीं। और दूसरा है कि जब आपको पहचानना हो किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, उस समय पे आप ये वाला देख सकते हो। दो ही चीजें गेस करो कि टाइम क्या है और मुझे कितना समय लग रहा है वो पता है क्या। ठीक है, तो जब हमें पता करना है किसी सेंटेंस में कि क्या यूज हुआ है, आप ये एग्जाम्पल को यूज कर सकते हो, इस टेबल को पता करने के लिए कि किसी भी वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है। और जब आपको खुद से वाक्य बनाना है तब जो मैम लास्ट, हाँ जी मैम मेरा वाला ये वर्ड बरोबर है कि देखो ना जरा। हाँ बोलो। we are walking to garden. 90% बराबर है। सिर्फ जैसे वी आर वॉकिंग टू द गार्डन की जगह हम उसको और अच्छे से बोल सकते हैं टूवर्ड्स द गार्डन। क्योंकि जब आप वी आर वॉकिंग टू द गार्डन नहीं बोलते हैं, वी आर, जब आप बोलना चाह रहे हो कि हम गार्डन जा रहे हैं तो उसको आप गोइंग बोलोगे। ठीक है, जब जाना उसको गोइंग बोलेंगे। और जब आप बोल रहे हो कि वॉकिंग मतलब आप किसी की तरफ चल रहे हो, तो उस सेंटेंस में आप बोलोगे वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द गार्डन, हम गार्डन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको बोलना है हम गार्डन जा रहे हैं तो फिर वॉकिंग की जगह आप गोइंग शब्द का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब इसको आप प्रैक्टिस करो। अगर मुझे पॉसिबल होगा तो मैं इसमें थोड़ा YouTube के बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं, छोटे छोटे 5 मिनट्स के, 10 मिनट्स के, उसका मैं लिंक अगर हुआ तो इसमें आपको डाल के भेजूंगी। तो आप बाद में भी और प्रैक्टिस करके, 1 घंटे में हमें किसी को टेंसेस नहीं आएंगे। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा समझ और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। सो प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। मैम जब आप, हाँ जी, मतलब मैंने कुछ एक मिनट, हाँ वर्ब्स निकाले हैं तो मैं क्या आपको दिखा सकती हूँ? हाँ, और एक अगर आप इसके पहले एक अगर आप लोग कोशिश करेंगे कि खुद के बारे में आपस में जब आप ग्रुप में बात करते हैं, आगे जब आपकी और क्लासेस होंगी तो ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। तो जो भी ट्रेनर आएंगे या जो भी आपको सिखाने के लिए आएंगे वो आपको और हेल्प करके करेक्ट कर सकते हैं। आप गलत बोलोगे तो वो आपको बता पाएंगे कि कहाँ हमको करेक्शन करना है। ठीक है, हाँ बताइए, अभी आप कौन वर्ब बता रहे थे आप में से कोई? मैं श्रावणी बता रही थी। हाँ बताओ श्रावणी। मतलब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ करो ना, गो अहेड। हाँ, क्या आपको दिख रही है स्क्रीन? नहीं श्रावणी अभी नहीं, हाँ रुक जाइए, अभी आ रहा है। यस, तो मैंने कुछ वर्ब्स निकाले थे। हाँ बताइए। हाँ, एडमिट, मतलब ये सारे हैं। मैं हमारे जो ग्रुप है ना, मैं उसमें भेज दूंगी। और आपने जो आपकी भी एक जो स्क्रीन थी V2 और वो कुछ था, तो मैंने वैसे भी, हाँ इसमें आप ऊपर जो आपने वर्ब लिख के सर्च किया है ना, वहां पे आप लिखो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 3 फॉर्म्स, FORMS। हाँ देखिए वर्ब के फॉर्म्स आ रहे हैं ना। हाँ हाँ V1 V2 V3 ऐसे है। हाँ, तो जैसे अब आप देखते हो तो ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। जैसे बी जो वर्ब है, बी, तो उसको जब आपको पास्ट में बोलना है तो वॉज या वर हो जाता है, जब पास्ट पार्टिसिपल में बोलना है तो बीन हो जाता है। ऐसे ही आप आगे देखो, फॉरगॉट या फॉरगेट जो वर्ब है, नीचे नीचे आप थोड़ा आ जाओगे तो फील एक वर्ब है तो फील, फेल्ट, फेल्ट, फाइट, फॉट, फॉट,
फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये सब अलग अलग है। फिर फ्लाई एक वर्ब है, फ्लाई मतलब उड़ना, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो ये हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एक बार आपको जब ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप इंग्लिश में वाक्य बनाओगे, यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे फ्लाई नहीं बोलना है, मुझे फ्लू बोलना है, अगर मुझे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। तो सिर्फ वर्ब मत ढूंढो, आप वर्ब के 3 फॉर्म्स ढूंढो, और आप सभी को जितना हो सके 2-2, 3-3 या 5-5 वर्ब जो है, आप कोई से भी सिलेक्ट कीजिए, आपस में याद करके एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए कि इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, इसका थर्ड फॉर्म क्या है। तो आगे जाके इंग्लिश में जब आप पूरा सेंटेंस बनाओगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ओके मैम। श्वेता, आप कुछ बोल रहे हो, आपने हैंड्स अप किया है। नो मैम, वो आपने जब वो वर्क सिखाया था ना, तब मुझे क्वेश्चन था, तभी मैंने पूछा था, फिर आपने बताया उस क्वेश्चन का, फिर मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर रिपीट किया ना आपको। ठीक है, ठीक है। तो प्रभा जी, आई थिंक यू आर ऑन कॉल। मैं पीपीटी मैंने आज, कल और आज दिखाया है, वो मैं ईमेल पे विक्रम को भेजूंगी, वो आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप जी। सारे बच्चों के साथ भेज सकते हैं उनको ये। डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। और ये 2 दिनों का जो भी रिकॉर्डिंग है मैं ग्रुप में हमारे शेयर करूंगी, ताकि गर्ल्स को अगर देखना पड़े वापस, कुछ समझना है तो वो भी हो जाएगा। यस, एंड अगेन बिफोर हम लोग खत्म करने के पहले, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत ब्राइट और कॉन्फिडेंट बच्चे हो। आप लोग जितनी मेहनत करोगे आप उतने अच्छे से, यू कैन वर्क हार्ड एंड यू कैन गेट मोर बेनिफिट्स। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। यू ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट गर्ल्स। ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू अंजलि। हेलो अंजलि। और बाद में जरूर आना, क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स होने से 1-2 ही वॉलंटियर अगर कंटिन्यूएशन में काम करते हैं तो बहुत अच्छा लिंक हो सकता है, तो वो समझ भी डेवलप होता है ना बच्चियों के साथ। यस यस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी विक्रम जी से, और आपको भी जब भी मौका मिले तो डेफिनेटली ट्राई करना मिलने। बिल्कुल प्रभा जी, और कुछ भी अगर फीडबैक है तो प्लीज आप विक्रम को दीजिए, ताकि आगे के सेशंस को हम सारे गर्ल्स के हिसाब से और अच्छा कर सकें, ताकि उनका लर्निंग अच्छा हो। डेफिनेटली डेफिनेटली। हेलो अंजलि दी। हाँ बोलो ज्योति। I want give you a small compliment. हाँ बोलिए। Anjali di, you are not only a good engineer, you are also a great English teacher. Thank you so much, Jyoti. I am very happy क्या बात है, क्या बात है that she spoke in English. थैंक यू ज्योति, क्या बात है, मस्त। ग्रेट। So thank you. Thank you so much to you and all the girls for joining. It was I was very excited. मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जब मैं खुद कॉलेज में थी, I used to take tuitions and I used to teach a lot of students. But अभी काम में हम लोग इतना busy हो जाते हैं, so I really enjoyed both the sessions. I hope the girls must have learned something. So very nice sessions, and thank you to you for facilitating this. Yes, thank you very much, Anjali. Thank you, you too, Anjali di. Give your precious time for us. Very good, Jyoti. I'm very happy that you're trying and you're speaking good. Very good. Thanks, ma'am. You learn English. First we speak English very small, but now we learn verbs and past, future tense. And thanks for learn this us. Thank you, Shravani. Yes, great. So मैं एंड करूँ फिर अब मीटिंग का इस? हाँ जी, हाँ जी। एंड की जा किया Okay. जाए। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय बाय, सी यू। Bye, Bye, Bye. Bye.